अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बुज़ुर्गों और प्यारे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे बहुत करीब है। अल्लाह ताला इस महीने में हमारे लिए बेहद रहमतें और बरकतें नाजिल फ़रमाएँ। ये वीडियो उन हुफ़ाज़ इकराम के लिए है जो इस साल तरावी में कुरान करीम सुनाएंगे। हुफ़ाज़ इकराम इन 6 बातों का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप हज़रात इन बातों का ख़ास ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह तरावी बहुत राहत के साथ पढ़ाएंगे। तो पहली बात यह है कि सिपारा याद करते वक्त उसी अंदाज से तिलावत करें जैसे तरावी में पढ़ते हैं, क्योंकि ज़बान जिस लहजे और अंदाज से कुरान पढ़ने की आदी होती है, तरावी में भी उसी अंदाज से पढ़ना आसान होता है। नंबर 2, पारा याद करते वक्त जिन मकामात पर वक्फ़ करें, तरावी में कुरान पढ़ते वक्त उन्हीं मकामात पर वक्फ़ करना चाहिए, क्योंकि दूसरे मकामात पर वक्फ़ करने से बाज़ दफ़ा गलती हो जाती है। इसलिए पारा याद करते वक्त वो जगह अपने जहन में रखें जहां आपको वक्फ़ा करना है, ठहरना है। नंबर 3, पारा याद करते वक्त पहली बार कुरान करीम देख करके पढ़े, फिर उसके बाद कुरान करीम बंद करके याद करें। बाज़ हज़रात सिपारा दोहराते वक्त अगरचे ज़बानी पढ़ते हैं, लेकिन कुरान करीम का सफ़ा हमेशा खुला रखते हैं और जहां गलती करते हैं फ़ौरन देख लेते हैं। यह तरीक़ा बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इससे गलती याद नहीं रहती। अगर आप कुरान करीम बंद करके ज़बानी पढ़ेंगे और गलती आने पर कुरान करीम खोलकर देखेंगे तो उससे वो गलती आपके जहन में रहेगी। इसलिए पहले 1-2 बार कुरान करीम देखकर पढ़ें और उसके बाद कुरान करीम बंद करके याद करें, और जहां गलती आ जाए तो कुरान करीम खोलकर वो गलती देखें। इंशाअल्लाह वो गलती आपके जहन में रहेगी और याद भी हो जाएगी। नंबर 4, तरावी से पहले सिपारे को तमाम रकात पर तकसीम करना चाहिए, यानी जहां आपको रुकू करना है पहले ही से वो जगह आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि दौरान तरावी अंदाजे से रुकू करने पर आप जगह भूल भी सकते हैं। इसलिए ये तरतीब पहले ही से अपने जहन में बना कर रखें कि फ़ला रुकू पर मुझे पहली रकात करनी है, फ़ला रुकू पर मुझे दूसरी रकात करनी है। नंबर 5, सिपारे को 20 रकात पर बराबर तकसीम करें। अगर सवा सिपारा आप सुना रहे हैं तो हर पाव पारे में 4 रकात पढ़ें। इससे आपके लिए बहुत आसानी होगी। बाज़ हुफ़ाज़ इकराम शुरू की 4 रकात में आधा सिपारा पढ़ देते हैं और बकिया पौन सिपारा 16 रकात में पढ़ते हैं, जिससे मुक़्तदियों को भी बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए मुनासिब है कि तरावी में जितना सिपारा पढ़ना हो 20 रकात पर उस पारे को बराबर तकसीम कर दें। और नंबर 6, अगर आप आलिम हैं या कुरान करीम का तर्जमा जानते हैं तो पारा याद करते वक्त कुरान करीम का तर्जमा और उसका मजमून अपने जहन में रखें। अक्सर उलमा इकराम इस तरीके के ऊपर अमल करते हैं, जिससे न सिर्फ मंजिल अच्छी याद होती है बल्कि कुरान करीम पढ़ते वक्त रूहानी तौर पर लुत्फ़ और सुरूर की एक ख़ास कैफियत तारी हो जाती है। तो इसलिए अगर आप आलिम हैं तो कुरान याद करते वक्त उसका तर्जमा और उसका मजमून अपने जहन में रखें। इंशाअल्लाह आपको कुरान पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।